हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होगे। तो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की थ्योरी को देखा था। जो आज की क्लास होगी उसमें देखेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कि कैसे कैसे दो पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या हो रहा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम? पार्टनरशिप की। आज सीखेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बच्चा, +1 में हमने एक टॉपिक देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते थे, जितनी भी इनकम थी उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते थे। इनकम को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, और जो खर्चे थे, मेरे एक्सपेंसेस थे, उसको हमने डेबिट साइड पे लिखा। और इन दोनों का जो भी डिफरेंस आया उसको हमने यहाँ तो उसको नाम दिया नेट प्रॉफिट का, और यहाँ फिर नाम दिया नेट लॉस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे को इनकम हुई 1 लाख की, इनकम कितने की हुई मेरी? 1 लाख की, और मैंने 60,000 खर्चा कर दिया, मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए? 60,000। इट मीन्स मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 40,000 का। यही देखा था हमने। तो बच्चा, ये जो प्रॉफिट आया ये तो था सोल प्रोप्राइटर का। अब यही प्रॉफिट अगर पार्टनर्स आपस में बांटे तो कैसे बांटेंगे? फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर्स हैं एंड दैट इज ए एंड बी। मेरे पास दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। अगर तो रेशो इक्वल है, इक्वल रेशो का मतलब क्या हुआ? 1:1। और 1:1 को हम कैसे लिखेंगे? बच्चा, कितने पार्टनर्स हैं? दो पार्टनर्स हैं। तो ए का कितना शेयर हो गया? 1/2। और बी का भी कितना शेयर हो गया? 1/2। अगर हम कोई और रेशो देखें, फॉर एग्जाम्पल 3:2, अगर उनकी रेशो है 3:2, तो इसमें ए का शेयर कितना होगा? बच्चा, जो ये रेशो है इसको हमने ऐड कर देना है। ऐड किया तो कितना आता है? 3+2 = 5। तो ए का शेयर कितना हो गया? 3/5। और बी का शेयर कितना हो गया? 2/5। या फिर 2:1 भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा? 2/3 एंड 1/3। तो हमने देखना है जो ये 40,000 का प्रॉफिट है वो आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसी का हम आज अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो बेसिकली एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट्स की, तो उसमें कुछ ना कुछ और भी ऐसे खर्चे होंगे जो हम माइनस करेंगे, या और भी इनकम होगी जो ऐड करेंगे। बस आज उसी को हमने देखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो चलिए बच्चा, इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो बच्चा, हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये मेरा हेडिंग आ गया। अब क्रेडिट साइड पे क्या होगा? क्रेडिट साइड पे मेरा आएगा नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड पे क्या आया मेरा? नेट प्रॉफिट। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जो ये दो पार्टनर्स की हम बात कर रहे थे, दैट इज ए और बी। ये जो मेरे दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, इन्होंने कुछ ना कुछ कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया होगा, बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा। अब ये फर्म को कहते हैं कि जो भी पैसा हमने लगाया उस पे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, 2 IOC। ये कहेंगे हमें सैलरी भी दो, 2 सैलरी। ये आ गई ए की सैलरी, और ये मिल जाएगी बी को सैलरी। उन्होंने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की, कहते उस पे हमें इंटरेस्ट दो, और जो भी हमें
काम कर रहे हैं उसकी हमें सैलरी दो, और फिर ये भी कह सकते हैं कि हमें बोनस या कमीशन वगैरह दो। अब जब उन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया तो वो इंटरेस्ट फर्म से मांग रहे हैं। अब अगर वो ड्राइंग्स करेंगे, अब ड्राइंग्स करेंगे तो फर्म भी कहेगी ना कि चलो यार अब हमें भी इंटरेस्ट दो, जो आपने पैसा बिजनेस से निकाल लिया उस पे हमें ब्याज दो, इंटरेस्ट दो। तो उसको क्या कहते थे हम? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी प्रॉफिट आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो मेरा होगा प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल जो ऊपर एग्जांपल हमने की जिसमें प्रॉफिट आया था मेरा 40,000 का, जिसमें प्रॉफिट मेरा 40,000 का आया था, अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस 40,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लेट्स से कि मेरी रेशो इक्वल है, अब इक्वल है तो ए को कितना मिल गया? 20,000, और बी को भी कितना मिल जाएगा? 20,000। सो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस है जिसमें मेरी क्रेडिट साइड इनकम आ रही है और डेबिट साइड मेरे खर्चे वगैरह आ रहे हैं। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म ने इंटरेस्ट पे किया कैपिटल पे, सैलरी दी उनको, कोई बोनस या कमीशन, फिर अगर उन्होंने कोई कैपिटल विड्रॉ की तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं, और सभी को प्लस और माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आई उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन एक बेसिकली क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा टॉपिक है? कैपिटल अकाउंट। बच्चा कैपिटल अकाउंट दो तरह के हैं। एक होते हैं मेरे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक कौन से हो गए मेरे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और दूसरा मेरा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये मेरा आ गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर हम इनके नाम से ही देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? कि हमारी कैपिटल में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, मेरी कैपिटल फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एक हिसाब से। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हुआ? जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, कैपिटल में भी इंक्रीज और कैपिटल में भी डिक्रीज। अगर हम कह रहे हैं कि कैपिटल मेरी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उस केस में बनेगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट। उस केस में क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। बट अगर हम बात करें कि अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड है तो उसमें कौन से अकाउंट बनेंगे मेरे? एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा मेरा बनेगा करंट अकाउंट। एक क्या बनेगा मेरा? कैपिटल अकाउंट, और दूसरा मेरा बनेगा करंट अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेरा कैसे बनता है। चलिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अज्यूम करते हैं कि दो ही पार्टनर्स है, ठीक है, एंड दैट इज ए एंड बी। तो फॉर्मेट कैसा रहेगा? ये कुछ है ऐसे मेरा फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे आ गया ए बी पर्टिकुलर्स, एज यूजुअल जो हम लेक्चर्स में लिखते हैं। सबसे पहले जो आइटम आएगी वो आएगी मेरा ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम कहते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है मेरा? ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस ही। अब आपने देखना है, ये मेरी डेबिट साइड होगी बच्चा, ये मेरी क्रेडिट साइड होगी। अब हमने देखना है कि मेरी जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी, और जब भी मेरी कैपिटल डिक्रीज होगी वो डेबिट साइड पे आएगी। जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे, जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड पे। अब अगर
कैपिटल इंक्रीज हो तो कैसे इंक्रीज होगी? हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, हमने और पैसा बिजनेस में लगा दिया, जिसको हम क्या कहेंगे? एडिशनल कैपिटल। क्या कहेंगे? एडिशनल कैपिटल। और इसका ही दूसरा नाम है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एडिशनल कैपिटल या फिर लिखा हो सकता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब और कैसे मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी? सर उनको सैलरी भी तो मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है बच्चा सैलरी, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय सैलरी। उनको सैलरी मिल गई, उनको बोनस कमीशन वगैरह मिल गया, बोनस या कमीशन वगैरह मिल गया। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट्स हुए वो भी उनको मिल गए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब देखा आपने, जो जो भी उनको मिल रहा है उनसे उनकी कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। अगर अब बिजनेस से वो पैसा विड्रॉन कर लें, अगर उन्होंने पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया टू बैंक, ये क्या हो गया मेरा? कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन, बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो मेरी कैपिटल डिक्रीज होगी टू ड्रॉइंग्स। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, सर बिजनेस से कैपिटल विड्रॉन की और ड्राइंग्स हुई, ये तो सेम है ना? बच्चा नहीं, ये सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। अब इसको डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इससे भी उनकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। जिससे कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड, जिससे घटेगी वो डेबिट साइड। और जो भी इनका डिफरेंस आएगा उसको हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है? मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस। अब देखा आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या हो रहा है? मेरी कैपिटल इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। मतलब कैपिटल मेरी एक समान नहीं है, वो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो जब भी मेरी कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होगी तो उसमें एक ही अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट। अब अगर यही मेरी कैपिटल फिक्स्ड हो, अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड हो तब कैसे बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट? तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बच्चा दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। और दूसरा बनेगा मेरा करंट अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। ये बच्चा छोटा सा ही बनता है क्योंकि इसमें ज्यादा आइटम्स नहीं आती। अगर कैपिटल ही फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आएगी, उसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं, बाकी तो सारा करंट अकाउंट में जाएगा ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये मेरे कौन से बैलेंसेस हैं? ओपनिंग बैलेंसेस हैं। अगर मैंने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम क्या कहते हैं? बाय बैंक। ये तो मैंने खुद लगाया ना, तो मेरी तो कैपिटल इंक्रीज होगी। या फिर मैंने कैपिटल विड्रॉ कर ली। अब इस यहाँ पे देखते हैं कि ड्राइंग्स में और कैपिटल विड्रॉन में क्या डिफरेंस है। बस यहाँ पे लिख दूं, जो भी बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कैरी डाउन। बच्चा जब भी, वैसे तो जब कैपिटल विड्रॉन तब होती है जब बिजनेस के लॉस कुछ ज्यादा ही है। मतलब अब बिजनेस के पास कुछ नहीं बचा, बिजनेस में कुछ नहीं बचा, तभी तो उनको नौबत आई है कि वो कैपिटल अपना विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो ड्राइंग्स करेंगे वो तो प्रॉफिट से विड्रॉ करेंगे, ड्राइंग्स तो प्रॉफिट्स में होती है। बट अगर हम कैपिटल विड्रॉ कर ले, इट मीन्स कि बिजनेस के हालात कुछ ज्यादा ही माड़े हैं, इसलिए उनको कैपिटल विड्रॉ करने की नौबत आ रही है, अदरवाइज वो कैपिटल विड्रॉ नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया? एक तो हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर मेरे को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वहां से अगर कुछ विड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉफिट में से, अगर मैं प्रॉफिट्स में से कुछ विड्रॉ कर रहा हूँ तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। बट अगर मैंने कैपिटल में से विड्रॉ किया तो उसको कहते हैं आउट ऑफ
कैपिटल। तो बच्चा यही डिफरेंस है। अब आ गया मेरा करंट अकाउंट। अब मेरा आ गया करंट अकाउंट। अब देखो, अगर ये मेरे ना हो, अगर मैं कैपिटल विड्रॉ ना करूं, अगर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड भी ना करूं, तो मेरी क्या कैपिटल सेम होगी? जो बैलेंसेस यहाँ पे आएंगे वही बैलेंसेस मेरे आगे आएंगे, कैरी डाउन हो जाएंगे। अगर मैं कुछ भी विड्रॉ या इंट्रोड्यूस ना करूं, तो जो भी मेरे बैलेंसेस वगैरह थे वही मेरे क्लोजिंग बैलेंस बन गए। इसलिए उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं करंट अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट में आएंगे करंट अकाउंट बैलेंसेस। अगर गिवन है तो, अगर बैलेंसेस गिवन है तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे, अगर बैलेंसेस गिवन नहीं है तो नहीं आएंगे। अगर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो देखा बच्चा, ये पोर्शन तो हम कर चुके हैं। ये तो मेरा सारा फिक्स्ड कैपिटल में आ गया, ये भी मेरा फिक्स्ड कैपिटल में आ गया। तो बच्चा जो भी मेरे पास बच गया, क्या क्या बच गया? सैलरी बच गई, बोनस और कमीशन बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बच गया, ड्राइंग्स बच गई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच गई। तो ये सारे कहाँ पे आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे। इजी पीजी। करंट अकाउंट में कैसे बनता है? जो जो मेरा फ्लक्चुएटिंग में रह गया वो कहाँ पे आएगा? करंट अकाउंट में। लाइक सैलरी, दोनों की सैलरी आ गई। बोनस या कमीशन अगर मिला है तो, नहीं मिला तो नहीं आएगा। प्रॉफिट्स मिले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर उन्होंने कोई ड्राइंग्स वगैरह की है, 2 ड्राइंग्स, अगर उन्होंने ड्राइंग की है, ये ड्राइंग्स कौन सी है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर उस पर इंटरेस्ट भी पे किया उन्होंने, और आखिर में जो बचेगा वो मेरा क्या आएगा? करंट अकाउंट के बैलेंसेस कैरी डाउन। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कैरी डाउन, फिर मेरे क्या होंगे? क्लोजिंग बैलेंसेस। बच्चा अगर इसमें से किसी का बैलेंस डेबिट साइड भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्रेडिट साइड या डेबिट साइड भी आ सकता है। ठीक है, तो बस यही था आज का कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की ट्रीटमेंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम आती है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से ओपनिंग बैलेंसेस, इंट्रोडक्शन जो मैंने की है कैपिटल की, और जो कैपिटल विड्रॉ की है, उसको अगर हम हटा दें तो बाकी जो बच जाएगा वो मेरा कहाँ पे आता है? करंट अकाउंट में आता है। अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसी में सारा आ जाएगा, सारी आइटम उसी में आ जाएंगी। तभी तो यहाँ पे देखो ना, मेरी कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। अगर फिक्स में देखे तो कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारा का सारा कहाँ पे आ रहा है? करंट अकाउंट में आ रहा है। बस बेसिकली यही डिफरेंस है। और दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें कौन कौन सी आइटम आती है और पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बच्चा अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।